हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ 30 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चन से आप अपनी तैयारी भी देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, वायुमंडल में जीवनदायी गैसें जैसे सूर्य प्रकाश और ऊर्जा आदि पाई जाती है। ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपको गैस का नाम फिलअप करना है। तो इसमें कौन सी गैसें सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा के संग वायुमंडल में पाई जाती हैं? सभी पाई जाती हैं। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी जीव या वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? ए टॉन्सले, बी गिसबर्ट का, सी फिटिंग का और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गिसबर्ट का। क्वेश्चन नंबर 3, भ्रमण फील्ड ट्रिप निम्न विधि का उदाहरण है। ऑप्शन है ए प्रयोगशाला विधि, बी निगमन विधि, सी सहसंबंध विधि और डी क्रियाकलाप विधि। इसका सही आंसर क्या होगा? फील्ड ट्रिप में आप क्या करते हैं? फील्ड ट्रिप में कौन सा वो है विधि है? सहसंबंध विधि, ऑप्शन सी। इसमें भ्रमण का जहाँ घुमाने ले जाया जाता है उसका शिक्षा से संबंध स्थापित होता है, इसलिए ये क्या है? सहसंबंध विधि है। क्वेश्चन नंबर 4, कुमारी हेलन पार्क्सस्टर ने निम्न विधि का निर्माण किया। किस विधि का निर्माण किया? ऑप्शन ए किंडरगार्टन विधि, बी डॉल्टन प्लान विधि, सी मॉन्टेसरी विधि और डी प्रोजेक्ट विधि। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉल्टन प्लान विधि का शुरुआत जो है निर्माण किया था किसने? हेलन पार्क्सस्टर ने। क्वेश्चन नंबर 5, विद्यार्थियों में पर्यावरण बहुउद्देशीय ज्ञान निम्न विधि से प्रदान किया जा सकता है। ऑप्शन ए सेमिनार के द्वारा, बी वाद विवाद प्रतियोगिता, सी सिंपोजियम्स और डी क्विज प्रतियोगिता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्विज प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 6, आगमन विधि के पाठ में कौन निरीक्षण करता है? ऑप्शन ए शिक्षक, बी बालक, सी पाठ्यक्रम और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बालक। बालक आगमन विधि में निरीक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 7, बालक रेडियो पर प्रसारित मौसम संबंधी सूचना के आधार पर मौसम के लिए भविष्यवाणी करता है। यह निम्नलिखित में से किस व्यवहारगत परिवर्तन को बताता है? ऑप्शन ए सामान्य उद्देश्य, बी अवबोध, सी ज्ञानोपयोग और डी कौशल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ज्ञानोपयोग। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा गुण वैज्ञानिक अभिवृत्ति का है? ऑप्शन ए जिज्ञासा, बी अंधविश्वासों में विश्वास करना, सी समस्या का अव्यवस्थित निदान करना और डी दूसरे वैज्ञानिकों में अविश्वास रखना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 9, बालक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण में किसे सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन है ए आसपास के वातावरण के प्रति जिज्ञासा, बी क्रमबद्ध ढंग से विचार करना, सी वैज्ञानिक जिज्ञासाओं की तृप्ति, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, फ्लैनर बोर्ड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए चित्र बनाने में, ऑप्शन बी चार्ट बनाने में, ऑप्शन सी पुस्तक में चित्र दिखाने में और ऑप्शन डी किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रमशः दर्शाने में। आंसर होगा ऑप्शन डी किसी चित्र के विभिन्न भागों को दर्शाने में। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी?
ऑप्शन ए लैंड स्टीनर, बी विलियम हार्वे, सी विजमैन और डी मॉर्गन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लैंड। कार्ल स्टीनर इनका नाम था, उनको के द्वारा खोज हुई थी। कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूहों की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, सी बृहस्पति और डी शनि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा डैश कहलाती है? ऑप्शन ए मैग्नेटोस्फीयर, बी आइनोस्फीयर, सी मेसोपॉस और डी मैग्नेटोपॉस। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मैग्नेटोपॉस। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी कोयला, सी डीजल और डी मिट्टी का तेल या केरोसिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 16, महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, बी नैनोमीटर, सी फैथोमीटर और डी हाइड्रोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फैथोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलोर, बी कटक, सी बद्रीनाथ और डी कोटा। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी कटक जो है वो महानदी पर स्थित है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है और कोटा जो है वो चंबल नदी के तट पर है और बेंगलोर वृषभावती नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है? ऑप्शन ए मरुस्थल में, बी नदी में, सी ध्रुवीय क्षेत्र में और डी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिकतम जैव विविधता होती है। क्वेश्चन नंबर 19, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी मध्य प्रदेश और डी मणिपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए असम में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण है? ऑप्शन ए अर्गोग्राफ, बी इंडियोग्राफ, सी तापलेखी थर्मोग्राफ और डी सिस्मोग्राफ। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लंदन यूके में, बी जेनेवा स्विट्जरलैंड में, सी नई दिल्ली भारत में और डी वॉशिंगटन USA में। कहाँ स्थित है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 22, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी गेहूँ, डी तंबाकू। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गेहूँ नकदी फसल में नहीं आता है। जबकि नकदी फसल में क्या क्या आता है? गन्ना, कपास, चाय, कहवा, मूंगफली, सूरजमुखी, ये सब क्या है? नकदी फसल है।
क्वेश्चन नंबर 23, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है 1000 पुरुष पे कितनी स्त्रियां हैं, ये बताना होता है लिंगानुपात में। ऑप्शन ए 912, ऑप्शन बी 898, ऑप्शन सी 876 और ऑप्शन डी 882। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 912। 1000 पुरुष पे 912 महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वॉशिंगटन, ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन डी रोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 25, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है। यहाँ ppm का पूर्ण रूप क्या है? ए पॉल्यूटेंट परसेंट मेजर्स, बी पार्ट्स पर मिलियन, सी प्योरिटी पर माइक्रोग्राम, डी पार्टिकल्स पर मोल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पार्ट्स पर मिलियन। क्वेश्चन नंबर 26, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है। ऑप्शन ए सिल्वर आयोडाइड, बी सोडियम क्लोराइड, सी सूखी बर्फ, ठोस CO2 और डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का वह आंतरिक अंग है जो अपनी क्षय हुई कोशिकाओं को पुनः विकसित कर लेता है? ऑप्शन ए फेफड़ा, बी गुर्दा, सी यकृत और डी मस्तिष्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यकृत। क्वेश्चन नंबर 28, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए मत्स्य, ऑप्शन बी जल स्थलचर, सी सरीसृप और डी पक्षी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सरीसृप में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी पोलियो तथा चेचक चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों के कारण हैं? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी प्रोटोजोआ, सी शैवाल और डी विषाणु। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विषाणु। क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना कहलाती है। ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी संचरण और ऑप्शन डी कोई विकल्प सही नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अपवर्तन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।